दोस्तों इमेजिन कीजिए कि 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख लोगों का रहना कैसा होगा। दरअसल ऐसा ही कुछ हाल है सपनों के शहर मुंबई के बीच बसने वाले सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का, जहां लगभग 12 लाख लोग महज 2 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहने को मजबूर हैं और जहां रहने वाले लोगों की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्फोमीनिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी के बारे में, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के लोग मिलते हैं। धारावी में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी है और धारावी का इतिहास क्या है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों धारावी का इतिहास शुरू होता है 18वीं सदी से, जब ये जगह एक आइलैंड हुआ करती थी जहाँ मछुआरे मछलियाँ पकड़ा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस आइलैंड का पानी दलदल बनता गया, जिसकी वजह से यहाँ मछलियाँ पकड़ने का काम खत्म हो गया। फिर बाद में ये जगह एक गांव में बदल गई जहाँ कोली समुदाय के मछुआरे रहा करते थे और इसी वजह से ये उस समय कोलीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। फिर आया साल 1850 जब ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को खूब डेवलप किया। उस समय वहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज बनाई गई और इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लोग आने लगे और फिर धीरे धीरे धारावी बसना शुरू हो गया। इसके बाद साल 1895 में अंग्रेजों ने धारावी की जमीन को वहाँ रहने वाले लोगों को 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। धीरे धीरे बॉम्बे भी डेवलप होता जा रहा था, इसीलिए लोग नौकरी की तलाश में वहाँ जाते रहे और उनमें से कुछ गाँव देहात के लोग हमेशा के लिए धारावी में ही बस गए। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं था और न ही इसके डेवलपमेंट में कोई स्टेप लिया गया। खैर, इसके बाद आया साल 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ। अगर हम उस समय के धारावी पर एक नजर डालें तो ये सिर्फ मुंबई का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन चुका था, जबकि उसके अपोजिट पूरे शहर में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंग्स, लाखों बिजनेसेस और फैक्ट्रीज ने शहर में अपनी जगह बना ली थी। अब उन फैक्ट्रीज और शहर से निकलने वाली गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए धारावी को गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिसकी वजह से ये जगह और भी ज्यादा गंदी और बदबूदार होती चली गई। इस कचरे की वजह से धीरे धीरे धारावी में रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है, जहां आज लगभग 15,000 से भी ज्यादा रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज धारावी में मौजूद हैं और इसमें लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों धारावी की इन रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में मुंबई के सॉलिड वेस्ट का 80% पार्ट यहाँ रिसाइकल होता है। शायद इसीलिए ये माना जाता है कि धारावी के बिना पूरा मुंबई एक कचरे का ढेर बन जाएगा। अब यहाँ के लोग शहर की गंदगी को तो साफ कर देते हैं, लेकिन इस काम को करने की वजह से इनको कई तरह की हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टीबी, मलेरिया और कालाजार। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि पेट पालने के लिए इन्हें अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्तों धारावी में रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी स्ट्रगल से भरी हुई है, जहाँ छोटे छोटे दम घोटू कमरे जिसमें वेंटिलेशन जैसी कोई चीज नहीं है, खुली नालियाँ जिनसे अक्सर गंदी बदबू आती रहती है। घर में दम घुटने के बाद फ्रेश हवा के लिए लोग छत पर भी नहीं जा सकते क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास तो प्रॉपर छत भी नहीं होती। एक सर्वे के अनुसार धारावी में लगभग 190 लोगों पर एक टॉयलेट की व्यवस्था है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी धारावी के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रखा है। हालांकि धारावी में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी हैं, जो सरकार और कुछ NGOs द्वारा चलाई जाती हैं। यहाँ कई स्कूल हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए 69% लिटरेसी रेट के साथ ये दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा स्लम बन जाता है। इसी तरह धारावी में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स भी हैं, जहां लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। धारावी के स्लम में लगभग 63% हिंदू, 30% मुस्लिम और बाकी अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। दोस्तों धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं है बल्कि एक छोटा सा शहर है जहां हर तरह की व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। धारावी में चमड़ा, मिट्टी के बर्तन और कपड़े जैसे लगभग 5,000 से भी ज्यादा बिजनेसेस हैं और यही वजह है कि धारावी का एनुअल टर्नओवर $1 बिलियन तक पहुंच जाता है। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल है। इसीलिए पिछले 15-20 सालों से महाराष्ट्र सरकार धारावी को डेवलप करना चाहती है, लेकिन बिजनेस और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इसकी शुरुआत कभी हुई ही नहीं। लेकिन लास्ट ईयर नवंबर में गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है और अडानी ग्रुप ने 5,000 करोड़ की बिडिंग करके इस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर धारावी में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पक्के घर, प्रॉपर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोडवेज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है
कि इस डेवलपमेंट से यहाँ पर मौजूद 15,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े उद्योगों का क्या होगा, जिन पर यहाँ के लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।